Hi angels, welcome to Apna Online School. So today I am here with another chapter of Math Standard 2. So angels ये भी एक बेस है मैथ्स का और हमें इजी वेज बताए गए हैं काउंटिंग के. सो एंजल्स ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. काउंटिंग इन ग्रुप्स यानी कि हमें गिनना है. कैसे गिनना है? अपने जो चीज़ें हैं उसे ग्रुप्स में बना के गिनना है. काउंट एंड राइट. सो यहाँ पे मैच स्टिक्स दी गई है. मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियाँ. तो यहाँ पे तो बहुत सारी माचिस की तीलियाँ है ना. यश एंड राम काउंटेड दी स्टिक्स बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. मतलब कि यहाँ पे एक यश है और एक रामा है. ओके, तो ये बच्चों के नाम हैं और उन्होंने ये स्टिक्स को, मैच स्टिक्स को काउंट किया, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से. देखते हैं किसने स्मार्टर तरीका लिया. सो एंजल्स, ये जो है लड़का यश, इसने एक एक स्टिक्स को काउंट किया लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो काउंट करता गया लास्ट तक. ओके, तो लास्ट में आया 30 एंड 5 35. पर ये जो है रामा, उसने तो अपना ब्रेन यूज़ किया. उसने सोचा मैं फटाफट काउंटिंग करना है यार, मुझे तो इतनी सारी स्टिक्स में क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंट करती रहूँगी. मैं क्या करूँ, मैं कैसे फटाफट करूँ. तो उससे एक आइडिया आई और उसने सोचा कि मैं ये जो स्टिक्स है ये 10 का ग्रुप बना लेती हूँ. तो उसने क्या किया, 10 का एक ग्रुप 10 का बनाया, दूसरा भी 10 का बनाया और उसे बांध दिया, और तीसरा एक और ग्रुप बना लिया, उसमें भी 10 मैच स्टिक्स उसने रख दी और बची हुई सिंगल छोड़ दी, क्योंकि फिर उसके पास 10 नहीं बची थी, है ना, उसके पास सिर्फ 5 बची थी, तो उसने वो छोड़ दी. तो एक बंडल में उसने एक पूरा ग्रुप बना लिया 10 का. तो ऐसे उसके 3 ग्रुप्स बन गए, 1 2 3. सो एंजल्स, अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं लेकिन हमारे एक ग्रुप में, वन सिंगल ग्रुप में 10 है, तो टोटल हमारे पास ग्रुप्स की कितनी मैच स्टिक्स हो गई, कितनी मैचेस की तीलियाँ हो गई. तो चलिए गिनते हैं. ये हो गई 10 और ये भी हो गई 10. तो 10 को अगर हम 10 से प्लस करें तो वो बढ़ जाएगी. तो 10 + 10 हो जाएगा 20, और 20 के बाद और 10 का ग्रुप है तो बन जाएगा 20 + 10 30. राइट, तो हमारे पास 30 मैच स्टिक्स हो गई है और वो 3 के ग्रुप्स में है, और ये 5 बची. सो 31 32 33 34 35. सो इन टोटल वी हैव 35 मैच स्टिक्स. 30 एंड 5 35 मैच स्टिक्स. तो एंजल्स, ये एक और तरीके से हम कर सकते हैं. जैसे कि सपोज देर आर मैनी चिल्ड्रन इन स्कूल. सो नाउ यू वॉन्ट टू काउंट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन स्कूल. सो यू ऑल कैन डू दिस, यू नो, बिकॉज आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं. एक ग्रुप में 10 बच्चे. ओके, सो ऐसे बन गए हमारे 5 ग्रुप्स. ओके, अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे लोग हो, आप लोग सपोज अगर आप 10 बच्चे हो एक ग्रुप में और ऐसे 5 ग्रुप्स हैं, तो वो पूरा ग्रुप कहेगा वी आर ग्रुप ऑफ 10. दूसरा ग्रुप कहेगा वी आर ऑल्सो 10. थर्ड ग्रुप कहेगा वी आर ऑल्सो 10. फोर्थ जो ग्रुप है आपकी फ्रेंड्स का, वो भी कहेगा वी आर ऑल्सो 10. तो फिफ्थ ग्रुप है जो लास्ट ग्रुप है, वो भी कहेगा हम भी 10 हैं, हम भी 10 हैं. तो टोटल कितने हो गए? आप लोग सब मिलके हो गए 50 बच्चे, 50 चिल्ड्रेन, क्योंकि एक ग्रुप में 10 है और कितने ग्रुप्स हैं? 5. सो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 हो गए हैं 50 चिल्ड्रेन. ऑल राइट एंजल्स, सो ऐसे ही घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप उसको भी ग्रुप बना के काउंटिंग कर सकते हैं. जैसे कि मे बी अगर आपके पास बहुत सारे शेल्स हैं घर में, या फिर राजमा के दाने हैं, सपोज जो राजमा के बड़े दाने होते हैं, आप वो उन दानों का ग्रुप्स बना लो एंजल्स, और एक ग्रुप में 5 राजमा के दाने रख लो. ओके, इन वन ग्रुप कीप ओनली 5 राजमा बीन्स. ओके, 5 राजमा बीन्स और उसके 10 ग्रुप्स बना लो आप. ओके, 5 के 10 ग्रुप्स. तो एक ग्रुप में सिर्फ 5 राजमा बीन्स और ऐसे 10 ग्रुप्स हो जाएंगे. तो एंजल्स, टोटल कितने राजमा बीन्स हो गए? काउंट करिएगा, ट्राई करिएगा, अपने मम्मी पापा के साथ बैठिएगा, अपने भाई बहन के साथ बैठिएगा, और इस चैप्टर को आप वही तरीके से घर में ट्राई कीजिएगा. ओके, सो लेट्स गो अहेड. इट इज़ ईजियर टू काउंट इफ़ वी मेक ग्रुप्स ऑफ 10. अगर हम 10 का ग्रुप बना लेते हैं तो वो ईजी हो जाता है काउंटिंग के लिए.
Ahmed's friends have some sticks. They have been counted by making groups of 10. So अहमद की एक फ्रेंड है, अहमद की फ्रेंड्स हैं सलमा और शरद, तो उन्होंने काउंटिंग को ग्रुप्स में बना के किया तो वो बहुत इजी हो गई. तो सलमा हैड 24 स्टिक्स. ओके, तो सलमा ने क्या किया, सलमा ने 2 ग्रुप बनाए 10-10 के, राइट. सो उसे कहते हैं एंजल्स 2 10s. 2 10s क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 10 का ग्रुप है, राइट. और कितने हैं 10 के ग्रुप, 2. अपन को 2 ग्रुप दिख रहे हैं ना, 1 2 प्लस 1 2 3 4 प्लस 4 यूनिट्स. यूनिट्स मतलब सिंगल्स, तो ये सिंगल सिंगल है. इनका ग्रुप नहीं है एंजल्स, ये अपने आप में मस्त में रहते हैं ये स्टिक्स, क्योंकि ये अकेली अकेली है, तो ये यूनिट्स बोलते हैं इसे. तो ये हो गई 1 2 3 4 यूनिट्स बन गई ये. सो 2 10s प्लस 4 यूनिट्स, तो ये क्या बन गया, तो 2 इंटू 10 हो गया 20. 20 प्लस 4 है 24. आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 10 है एंजल्स, ये 10 का ग्रुप है और ये भी 10 है. तो ये क्योंकि ये 2 ग्रुप है इसके लिए 2 10s है, 2 10 का ग्रुप है ये, तो ये है 2 10s और प्लस 4 यूनिट्स, क्योंकि ये 4 अलग अलग सिंगल मैचस्टिक्स है, तो ये बन गया 20 एंड 4 24. नेक्स्ट हम आते हैं, शरद हैड 45 स्टिक्स. सो एंजल्स, अब शरद ने क्या किया, एक ग्रुप में 10 मैच स्टिक्स रख दी. ओके, तो ऐसे उसने 4 ग्रुप्स बना लिए, क्योंकि ये 40 है इसके लिए. ओके, तो ये बन गया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया 40. 40 एंड 5 45. तो यहाँ हम लिखेंगे 4 10s, क्योंकि ये 4 ग्रुप्स है 10 के, तो ये बन गया 4 10s प्लस 1 2 3 4 5. ओके, सो ये बन गया 5 यूनिट्स, क्योंकि ये सिंगल मैचस्टिक्स है, तो ये हो गया 5 यूनिट्स. तो ये बन गया 40 प्लस 5 45 स्टिक्स. आई होप आपको समझ में आ रहा है एंजल्स. पर ये धीरे धीरे जब आप अपने घर में कोई भी मोती के दाने या फिर राजमा के बीन कुछ भी लेके करेंगे, छोले के दाने, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट, अब ये है 2 10s है ये, क्योंकि ये 2 ग्रुप हैं 10s के, राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 10s प्लस सिंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 यूनिट्स. तो ये बन जाता है 20 प्लस 6 26 मैच स्टिक्स. अब यहाँ पे हमें नेकलेस जैसा बना के बताया है. ओके, तो यहाँ पे कितने नेकलेस है, 1 2 3 4 नेकलेस, राइट. और एक नेकलेस में कितने मोती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके एंजल्स, तो 10 मोती हैं और 4 का ग्रुप है. ओके, सो क्या हो गया, ये हो गया 4 10s. 4 10s क्यों, क्योंकि 4 ग्रुप है और उसमें है ना 10 मोती है, राइट. तो ये 4 10s हो गया, क्योंकि ये ग्रुप मतलब एक माला में 10 मोती हैं और कितने हैं 4 ग्रुप्स बना दिए है ना. तो जैसे आपके स्कूल के बच्चे का मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, एकदम वैसे ही ये नेकलेस है. तो ये 4 ग्रुप्स का नेकलेस है और एक नेकलेस में 10 मोती हैं, तो 4 10s प्लस सिंगल्स कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3 यूनिट्स. तो ये बन जाता है 4 10s हो जाता है 40 और ये होता है 3 यूनिट्स, तो 40 प्लस 3 हो गया 43. नेक्स्ट, यहाँ पे हमें ब्रिक्स दी गई है एंजल्स. ओके, सो अब ये जो ब्रिक्स है कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5, और एक ग्रुप में कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो ये 10, तो एक ग्रुप में 10 ब्रिक्स हैं या फिर ब्लॉक्स हैं. तो क्या हो गया इधर एंजल्स, ये बन जाएगा 5 10s, क्योंकि ये 5 का ग्रुप है और एक में 10 ब्रिक्स है. तो 5 10s प्लस यूनिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट्स. तो ये हो गया 5 10s इज 50 प्लस 6 यूनिट्स, तो ये बन गया 56. तो ये टोटल ब्रिक्स है 56, वरना आपको एक एक गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 56 है. बड़े बड़े नंबर्स भी तो आएंगे ना एंजल्स, लैक्स थाउजेंड्स, तो थोड़ी ना हम गिनते रहेंगे. तो हमें एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, उसका एक तरीका ढूंढना पड़ता है. तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, ऑल अबाउट फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग.
सो ये जो आपको मैंने आज तरीका सिखाया है आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ग्रुप्स बना के, और एक ग्रुप में कम से कम 10 चीज़ें रखिए और फिर आप कैलकुलेट करने को ट्राई कीजिए, आप उसे एडिशन कीजिए और आप समझने को ट्राई कीजिए कि 2 टेंस क्या होता है, 5 टेंस क्या है, 4 टेंस क्या है। और मेरा यूट्यूब चैनल देखिए बार बार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो एंजल्स, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, बाय फॉर नाउ।